तरफ इसकी व्यवस्था भी कर ली है, पूरा प्रचार प्रसार भी चल रहा है। लोगों में एक बड़ा उत्साह है, बड़ा उत्साह का माहौल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं और उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए काफी उत्साह में लोग आ रहे हैं। और उनके साथ यहाँ के जो प्रत्याशी हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी रहेंगे, बगल के आरा के प्रत्याशी जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे आर.के. सिंह जी वो रहेंगे, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी हैं वो भी रहेंगे, और कई हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, लेसी सिंह जी हैं, संतोष सुमन जी हैं, संतोष सिंह हैं, इस तरह के कई हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, बड़ी संख्या में हमारे नेता भी आ रहे हैं। तो बड़ी तैयारी यहाँ चल रही है और प्रधानमंत्री जी को आने को लेकर के काफी लोगों में क्या ये माना जाए कि काराकाट लोकसभा जो सीट है अंतिम चरण में चुनाव जो है पूरी तरह से हॉट हो गया है, और किस कारण हॉट हो गया है? देखिए, ऐसा कुछ हम नहीं मानते हैं कि बहुत हॉट हो गया है। हमारे लिए सारा सीट हॉट है, हम सभी सीट को एक तरह मानते हैं। और काराकाट में इस बार जो प्रोग्राम चल रहा है उसी के सिलसिले में यहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है, और ये सीट भी हम लोग हर हाल में जीतेंगे और बड़ा मार्जिन से जीतने वाले हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि स्टार आ गया, ये आ गया, वो आ गया, 30 आ गया, वोट डाइवर्ट हो रहा। मैं मानता हूं, मैं कई दिनों से घूम रहा हूं, मैं मानता हूं कि कोई वोट हमारा डाइवर्ट नहीं हो रहा है। और हमारा सबसे बड़ा स्टार, देश का सबसे बड़ा स्टार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। जो नरेंद्र मोदी इस धरती पर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि सारा स्टार ध्वस्त हो जाएगा और एक ही स्टार का चलेगा, नरेंद्र मोदी का, और ये सीट भी हम हर हाल में जीतेंगे। काराकाट में एक साथ भाजपा के 3 वरिष्ठ नेता आ रहे हैं लोकसभा क्षेत्र, ऐसा पहला लगता है। और नहीं, देखिए, जहां भी हमारे नेता है बड़ी संख्या में जाते हैं, हर तरह के समाज के लोग हैं, जहां डिमांड जिनका रहता है उस डिमांड के लोग को भेजा जाता है। यहाँ भी जिन नेताओं का डिमांड है वो नेता हमारे आ रहे हैं। प्रचार प्रसार हमारा जनरल चल रहा है और प्रचार प्रसार में हम समझते हैं कि हम लोग का मजबूती से काम चल रहा है। लोगों में बड़ा उत्साह है, लोगों में माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के बड़ा उत्साह है। लोग मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे, हर हाल में बनाएंगे। इसीलिए लोग उत्साहित हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। कल बड़ी संख्या में लोग यहाँ आने वाले। कौन सी को निष्कासित किया है भाजपा, क्या लगता है पूरा रख लेगी क्या जी? कौन सी को भाजपा निष्कासित किया, कितना दिन? देखिए, पवन सिंह को इसलिए निष्कासित किया गया, पवन सिंह को पूरा सम्मान दिया गया। उनको आप जानते हैं कि बंगाल से टिकट दिया गया, पवन सिंह चुनाव वहां लड़ने से रिफ्यूज कर गए। उसके बाद उन्हें यहाँ पर राज्यसभा का भी ऑफर दिया गया कि आप राज्यसभा चले जाएं, और वो नहीं माने। कुछ लोगों के बहकावे में आ गए और कुछ लोगों के बहकावे में आकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो फिल्म स्टार हैं, वो भोजपुरी के स्टार हैं, वो सबसे बड़े स्टार हो जाए, उनका नाम दुनिया में हो जाए, हमारे लिए और खुशी का बात होगा कि वो बड़े स्टार बने। लेकिन कहाँ राजनीतिक उलझन में पड़ गए हैं, इससे उनको बचना ही पड़ेगा। कहे कि लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जो राजनीतिक व्यक्ति है हम उनके साथ हैं, पार्टी उनको निकाला है, पार्टी की मजबूरी थी तब उनको निकाला, जब वो चुनाव लड़ेंगे तो निकालना ही पड़ेगा। हमने पूरा सम्मान दिया, पार्टी उन्हें पूरा सम्मान दिया, टिकट दिया, नहीं माने, हमने राज्यसभा का ऑफर दिया, उससे भी नहीं माने तो हम लोग क्या करते हैं? ये हमारे लिए मजबूरी है, हम निकाले हैं। हमारी सिंपैथी उनके साथ है, वो कलाकार है, कलाकारी में आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, कलाकारी में आगे बढ़े, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति राजनीति में है उनको आगे बढ़े। क्या लगता है कि पवन सिंह गलत प्लेटफॉर्म पर पहुंचे क्या? निश्चित रूप से पवन सिंह जी गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं और गलत लोग उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। आरजेडी के लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि हम आपको वोट दिलवा रहे हैं। ये आरजेडी के लोग उनको मिसगाइड करने में लगे हुए हैं, उनको और स्पीड पकड़ा रहे हैं कि ताकि आप स्पीड पकड़े रहें। कुछ समाज के लोग का वोट कट जाएगा, एनडीए का वोट का कट जाएगा और माले को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए ये षड्यंत्र चल रहा है, यहाँ पर इस षड्यंत्र से सावधान होने की आवश्यकता है। लोग समझने लगे हैं कि ये षड्यंत्र आरजेडी का चल रहा है, आरजेडी का षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश होते जा रहा है, लोग अपनी जगह वापस आए। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि प्लानिंग के तहत पवन सिंह को भेजा गया है। निश्चित रूप से आरजेडी ने प्लान किया है कि किसी तरह पवन सिंह को चुनाव लड़ाओ, एनडीए का वोट कटवाओ ताकि माले जीत जाए, और ये आरजेडी के प्लान को हम किसी भी हाल में सक्सेस नहीं होने देंगे। आरजेडी का सारा प्लान कैंसिल हो जाए। भविष्य में क्या पवन सिंह बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे? तो देखिए, ये भविष्य की बात भविष्य में करेंगे, जब लोकसभा चुनाव हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद ये सब बात होगी। अभी ऐसा कोई बात नहीं है। अभी पवन सिंह जी को मौका है वापस आने का, वापस अभी चुनाव से पहले आना चाहते तो वापस आ जाए। सर, इस क्षेत्र में राजनाथ सिंह जी, आप आ गए, संतोष सिंह जी, आलोक सिंह जी, नवनीता सिंह जी और लेसी सिंह जी, तमाम राजपूत नेता इस क्षेत्र में उतर गए, क्या कारण है? देखिए, राजपूत नेता हर क्षेत्र में जा रहे हैं, जो लीडरशिप में है। मैं तो अभी तक में कम से कम 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम चुका हूं, टाइम दे चुका हूं। यहाँ हमें भी लगाया गया, जहां थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है वहां संख्याएं बढ़ती है, बात हकीकत है। यहाँ पवन सिंह राजपूत समाज से हैं, कुछ राजपूत के हमारे नौजवान जो भटक गए हैं, जिनको समझदारी नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी जो वोटर नहीं बने, अभी वोटर भी नहीं बने लेकिन फेसबुक पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो हम ऐसे नौजवान को कहना चाहेंगे कि मिसगाइड ना हो। मिसगाइड होने से आप ही का नुकसान होगा। काहे कि अगर यहाँ माले जीतती है तो माले जीतने के बाद फिर वही मोरी काटने का प्रथा चलेगा, जमीन हड़पने का प्रथा चलेगा। ऐसे चीजों से अगर बचना है तो उनको समझना पड़ेगा और पुनः एनडीए के साथ वापस आना पड़ेगा। इधर की जनता लगातार बोल रही है कि अगर एनडीए ने भाजपा को ही टिकट दे दिया, भाजपा उम्मीदवार होते तो जितने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। आप लोग देखिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन चलता है सबों को लेकर के, एक पार्टी से संगठन नहीं चलता। हमारा एनडीए परिवार है, जो भी पार्टी हमारे साथ है सब हमारे लिए बराबर हैं और जिनको जहां सीट दिया गया हम लोग पूरी मुस्तैदी से वहां उनको मदद कर रहे हैं कि हमारा एक एक सीट जीते। और बिहार में हर हाल में हम लोग 40 का 40 सीट जीतने वाले हैं, एक भी सीट हमारा लूज नहीं करेगा और देश में 400 पार होने वाले हैं। तो सुशील सिंह का भी विरोध हुआ है लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, राजपूतों के द्वारा विरोध हो रहा है। देखिए, विरोध होना टेम्पोररी है, कुछ लोग बहकावे में आके विरोध करते हैं। ये विरोध क्षणिक है, ये क्षणिक रहता है, धीरे धीरे सारा विरोध खत्म होते जा रहा है। जो लोग समझ रहे हैं कि नहीं हमारा वोट बर्बाद होने वाला है, वो लोग समझ गए कि हमको वोट बर्बाद नहीं करना है, हमको एनडीए के साथ जाना है, हमको मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और देश को विश्व गुरु बनाना है। लोगों ने ठान लिया। मनोज तिवारी आएंगे कि नहीं सर? सब लोग आएंगे, जिनका जरूरत पड़ेगा, जिनका डिमांड होगा वो आएंगे। अगर मनोज तिवारी का डिमांड होगा तो वो भी आएंगे। अभी सर मंच पर खटाखट जो है वो बड़ा जोर से चल रहा है 3 दिनों से। देखिए, जब किसी को कोई काम नहीं रहता तो खटाखट फटाफट में लगे हुए हैं। यहाँ पूरा देश सटासट में लगा हुआ है कि मोदी जी को लाना है और सटासट वोट करना है और मोदी जी को हर हाल में ले आना है। तो पूरा देश मन के बैठा हुआ है, मन बना करके कि सटासट मोदी जी को तीसरी बार लाना है और हैट्रिक लगाना है।